नमस्कार। आज बात करते हैं रोजगार संगम पोर्टल की। हम मिलकर देखेंगे कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी बिल्कुल आसान स्टेप्स में। अगर कोई नई नौकरी की तलाश में है ना, तो ये जानकारी बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल यही मन में आता है कि भाई इस पोर्टल पर सही तरीके से रजिस्टर करें तो करें कैसे। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके बारीकी से समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। हाँ, ये बात तो है। जैसे ही साइन अप पेज खुलता है, सामने इतने सारे ऑप्शन देखकर कोई भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। बहुत से लोग यहीं आकर अटक जाते हैं कि अरे, इसमें से चुनना कौन सा है। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसी उलझन को हम सबसे पहले सुलझाएंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो है अपनी पहचान चुनना। पोर्टल सबसे पहले यही पूछता है कि आप हैं कौन। मतलब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, या आपको इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आप नौकरी दे रहे हैं। और हाँ, ये चुनाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे का सारा रास्ता इसी पर डिपेंड करता है। चलिए इसको और भी आसान बना देते हैं। देखिए, अगर नौकरी चाहिए तो जॉब सीकर वाला ऑप्शन चुनना है। अगर आप किसी कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर से हैं तो संस्थान पर जाना है। और अगर आप एक कंपनी है जिसे लोग चाहिए तो कंपनी या एम्प्लॉयर को चुनना है। बस इतना सिंपल है। तो अब जब ये क्लियर हो गया है, तो आज हम जॉब सीकर वाले रास्ते पर ही आगे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी के लिए तो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जॉब सीकर चुना, आपके सामने एक मेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या भरना है। आपको कुछ बेसिक जानकारी तैयार रखनी होगी, जैसे कि आपका नाम, किस राज्य से हैं, जिला कौन सा है, और एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि मोबाइल और ईमेल वही दें जो चालू हो, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी उसी पर आएगा। अब फॉर्म में आगे एक ऐसा सवाल आता है जहां अक्सर लोग थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। पोर्टल पूछता है कि क्या आप इस समय किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। यहां जरा ध्यान से जवाब देना होगा। देखिए, यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप अभी भी स्टूडेंट हैं, मतलब कहीं पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट चुनिए। लेकिन अगर पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अभी कहीं एडमिशन नहीं है, तो फिर जनरल स्टूडेंट वाला ऑप्शन लेना है। अपनी सही सिचुएशन के हिसाब से ही इसे चुनना है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जैसे ही आप सारी डिटेल्स भर देंगे, फौरन आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। बस वो ओटीपी डालिए, वेरीफाई कीजिए, और हो गया, आपका अकाउंट रेडी है। चलो, अकाउंट तो बन गया, पर रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना। आखिर तभी तो नौकरी देने वालों को आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा ना, है ना? इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे माता पिता का नाम, जन्मतिथि, फिर अपनी एजुकेशन, अगर कोई काम का एक्सपीरियंस है तो वो भी, कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और आपके पास कोई और स्किल है तो वो भी। एक बात याद रखिएगा, प्रोफाइल जितनी अच्छी और डिटेल्ड होगी, सही नौकरी मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। और बस, ये सब भरते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। बधाई हो, अब आपकी प्रोफाइल एम्प्लॉयर्स को दिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। रजिस्ट्रेशन पूरा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक फॉर्म भर दिया। इसके साथ ही आपको कुछ बहुत ही काम के टूल्स भी मिलते हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि पोर्टल खुद ब खुद आपका एक सीवी या रिज्यूमे बना देता है। आप उसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिलता है। ये दोनों ही चीजें आगे नौकरी की तलाश में बहुत काम आने वाली हैं। तो भाई, अब प्रोफाइल भी तैयार है, जरूरी टूल्स भी हाथ में हैं, तो सवाल बस एक ही है, क्या नौकरी ढूंढने का ये सफर शुरू करने के लिए सब तैयार हैं? यकीन मानिए, ये पोर्टल मौकों के कई नए दरवाजे खोल सकता है।